वक्फ संशोधन बिल पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, आपके पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है उस पर? हमारी पार्टी, हम लोग क्लियर है। तभी आज देश में जो है खास करके ये कोई मुद्दा नहीं है, ये नफरत की राजनीति कर रही है जो सरकार, वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उनका सिर्फ यही है कि कैसे किस तरीके से वो उनका वोट बैंक, उनके चीज़ें जो उनके साथ रहे। आज तो 400 साल पहले जो लोग नहीं रहे उनके भी कब्र खोदने में लगे हुए, तो उनकी एक रणनीति है कि लोगों में अशांति फैला के रखना। आज सीवान के टाउन हॉल में वीआईपी पार्टी की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी भी सीवान पहुंचे। कार्यक्रम में सीवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी, जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विदु शेखर पांडे, भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट गोप तथा जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर भी शामिल हुए। उनके साथ साथ लगभग सैकड़ों लोग इसमें उपस्थित हुए। पत्रकारों ने जब मुकेश साहनी से एक सवाल पूछा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जो आज की इफ्तार दी गई थी, जिसमें मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार किया है, इस जवाब में मुकेश साहनी ने खुल करके अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से देश में विभाजनकारी नीतियां और खास करके जो राजनीति चली जा रही है, वह ना तो किसी एक समाज के हित में है और ना ही देश हित में है। हमें इससे बचना चाहिए। महागठबंधन में जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें एक बड़े नेता का शामिल कहीं ना कहीं सीवान की राजनीति के लिए एक बड़ा मायने रखता है। अभी आप सुनिए खुद कि जिस तरीके से मुकेश साहनी या अन्य नेताओं ने इस खास मौके पे क्या कुछ कहा। एक खास रिपोर्ट देखिए यस 24 न्यूज़। हम तो सब जगह मौजूद हैं, कल भी गए थे, थोड़ा विलम्ब से गए हुए थे। आप जानते हैं कल एक बड़ा कांड हमारे जिला में हो गया। ये राजेंद्र बाबू की धरती है, शहीद उमाकांत सिंह की, मौलाना मजरूल साहब की धरती है। और इस धरती पर जो एक हमारा बालिका गृह है, जिसमें से 13 बच्चियां लापता है और प्रशासन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में मेरे पास जो है एक ही ऑप्शन था कि मैं पटना से सीधे आया, वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद मैंने कोशिश किया कि डीएम साहब से संपर्क करें, बात भी हुई। मुझे जाने की इजाज़त नहीं मिली, जांच करने की इजाज़त नहीं मिली, तो मैं धरना पर बैठ गया, आने में विलम्ब हो गया, इसलिए कल नहीं आ पाया और आज मैं आज आया हूँ। और मेरी पूरी शुभकामना, मुबारकबाद ढेर सारा है। जितने रोजावर्ती लोग हैं, पाक महीना रमजान का चल रहा है और मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले दिन में रामनवमी भी आ रहा है, ईद भी आ रहा है। सारे भाई एकजुट होकर के मिलजुल करके दोनों त्यौहार प्रेम भाईचारा के साथ मनाएं। हमारा दोनों लोगों को मुबारकबाद है और जो लोग भी इसमें गड़बड़ी डालने की कोशिश करें, प्रशासन से अपील करेंगे कि उनसे नजर रखें। पहला सवाल विधायक जी, जिस तरीके से अभी जो भैंसा खाल में जो आवासीय गृह बना हुआ है, हालांकि हम लोग उसमें अलाउड नहीं थे जाने का, इतना सिक्योरिटी था, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर 13 लड़कियां लापता हो रही है तो इसको क्या समझा जाए? यही तो प्रश्न चिन्ह है। और न केवल यहाँ से बल्कि कटिहार से भी 2 लड़कियां गायब हो गई है और हम देख रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी है। हमारे बिहार के मुखिया दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उनसे बिहार चल नहीं पा रहा है। भाजपा के लोग पूरे बिहार के प्रशासन शासन को हाईजेक कर लिए हैं, ब्यूरोक्रेट बिहार को चला रहा है, इसलिए अब उनकी विदाई का समय आ गया है। हम लोग तो मांग करेंगे कि वहाँ जो लड़कियाँ गायब हुई है उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गए, हमारी टीम गई, हमारे पार्टी के नेता अमरनाथ यादव जी गए, हमारे जिला सचिव हंसनाथ जी गए, लेकिन हम सब लोग गए, लेकिन किसी को घुसने नहीं दिया गया। डीएम साहब कह रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी है, वहाँ जाना मना है, तो एक एमएलए को वहाँ नहीं जाने का अधिकार है। कल मैं विधानसभा में पूछूंगा। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अभी इजमाली में, बढ़ैया की इजमाली में जो घटना हुई थी, इसमें सुबह में जाकर के मस्जिद के पास कुछ उपद्रवी जो हंगामा किए हुए थे, तो उसमें सदर विधायक ने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद आपको भी लोगों ने टारगेट में लिया है। बजरंग दल का नेता कह रहा है कि अमरजीत कुशवाहा को भी हम लोग देख लेंगे और सदर विधायक को भी देख लेंगे। क्या जो संविधान के पक्ष में खड़ा होगा, ये संविधान विरोधी तत्व हैं ये लोग। ये जितने संगठन का आप नाम ले रहे हैं, बजरंग दल से लेकर के जितने संगठन हैं, ये लोग केवल संविधान का नाम लेते हैं, संविधान विरोधी कार्रवाई करते हैं। ये बताइए कि भारत के संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के प्रस्तावना को पहले वो लोग पढ़ें, उसमें सीधे कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हम भारत के लोग। तो जब हम भारत के लोग हैं तो इसमें हिंदू कहाँ से आ गया, मुसलमान कहाँ से आ गया, सिख ईसाई कहाँ से आ गया? हम सब भारत के लोग हैं। ये हमारे भारत का संविधान प्रस्तावना में पहले ही कहता है। और ये लोग धर्म के नाम पर
जा करके उपद्रव करते हैं। इन लोगों के पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई पर नहीं बोलेंगे, रोजगार पर नहीं बोलेंगे, देश को बर्बाद करने पर नहीं बोलेंगे, संविधान को उल्टेंगे, कभी बाबा साहब को अपमानित करेंगे और अब जाकर के मुस्लिम मोहल्लों में उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीवान में चलने वाला नहीं है। ये राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजरूल साहब की धरती है, ये शहीद उमाकांत सिंह की धरती है और यहाँ गांधी जी भी आ चुके हैं, यहाँ से आंदोलन किए हैं। इस धरती पर हमेशा एकता बहुत प्रगाढ़ रहता है। ये मजबूत एकता कायम रहेगा और ऐसे ताकतों को जनता जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देगी। और अभी सदर विधायक भी हैं हमारे साथ, जरा दो शब्द इनसे भी हम ले लें इस पे प्रतिक्रिया। सर क्या कहेंगे आज के इस वीआईपी का जो पार्टी दिया गया है? वीआईपी के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। श्रीनिवास यादव जी जो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता नेता हैं, इफ्तार पार्टी उन्होंने दिया है और हम लोगों को भी आमंत्रित किया। हम लोग सम्मिलित भी हुए हैं। उनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद देते हैं। और यह जो है इफ्तार पार्टी आपसी प्रेम भाव और सद्भावना को पैदा करता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार पार्टी दिया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होली मिलन किया जाए, तो इससे जो है बहुत आपसी प्रेम में मजबूती आएगी। और मैंने कहा कि सद्भावना के एक बहुत ही अच्छा संदेश समाज में जाएगा। इसलिए कि इफ्तार पार्टी में देख ही रहे हैं सभी समाज और सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो पुनः मैं अपने जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं श्रीनिवास जी को बहुत बधाई दे रहा हूं कि इन्होंने यह एक अच्छा काम किया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि इफ्तार पार्टी हो रही है, एक तरफ इमाम शरिया और तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं। वह बोल का जो सवाल है कि अब क्या कहें, हम तो कुछ बोलते हैं तो लोगों को बड़ा खट्टा लगता है। तो वो लोग कह रहे हैं, कुछ काटने से कह रहे हैं, तो मुंह में राम और बगल में छुरी रख करके चाहे होली या चाहे इफ्तार अगर कोई करता है तो उसको कोई लाभ होने वाला नहीं। चलिए एक बड़ी बात, अभी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हैं और पूर्व मंत्री हैं। सर आज आप वीआईपी के इफ्तार पार्टी में आए, क्या समझा जाए इसको? देखिए, नीतीश जी के पार्टी का बहिष्कार किया गया है। श्रीनिवास यादव को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है जिसमें सब पार्टी सब धर्म के लोग आए हुए हैं। और बहिष्कार क्या हुआ है नहीं हुआ है हमको जानकारी नहीं है, उस पर हम क्या बोले। इमाम शरिया और तमाम मुस्लिम संगठन है, करीब 14 या 12 मुस्लिम संगठन, सबने नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो दावते इफ्तार है उसको बहिष्कार किया गया। वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरीके से खामोशी है आपके पार्टी के सुप्रीमो का, उसके देखिए इस पर हम लोग को पॉलिटिकल बयान मत करवाइए, हम लोगों को जैसा है वो सराहने दीजिए। जेडीयू क्या, चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ वकील भी हैं गोप जी, क्या कहेंगे आज के इस अवसर पे, क्या कहेंगे? मैं श्रीनिवास जी को धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किए हैं, इसलिए वो तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। आज आप लोगों के द्वारा भी कोई पॉलिटिकल प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये इबादत का चीज है और ये पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए इफ्तार का पार्टी में हम लोग हमेशा हर जगह सम्मिलित लोग होते हैं, इससे पॉलिटिकल सवाल आ ही जाता है। नहीं, पॉलिटिकल सवाल करना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं श्रीनिवास जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। ना बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी मुकेश जा रहे हैं क्या? हाँ? मुकेश आनी जी आएंगे क्या? एकदम चंद मिनटों में आने वाले हैं। क्या कहेंगे लोग जो लोग यहाँ पे आए उन लोगों के लिए, क्या कहेंगे? हम उनका आभारी है। आभारी है। बहुत भीड़ हुआ है सर, लोगों का प्रेम से लोगों का प्रेम है। एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड आपने ये काम कर दिया, इस तरह का मतलब पहली होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। सभी पार्टियों को आपने बुलाया है, हर पार्टी यही होना चाहिए। एनडीए महागठबंधन सब एक समान लोग है, केवल वोट अलग अलग विचारधारा के हैं, बाकी और सब काम एक संग होना चाहिए। रमजान का वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास जी, और आप लोग जानते हैं कि हर साल श्रीनिवास जी इफ्तार पार्टी रखते हैं। पिछले साल भी मैं यहाँ पे आया था और इस साल मैं समय निकाल के आया हूँ। सभी लोगों से भेंट मुलाकात होता है, सभी लोगों के एक दूसरे का दुआ सलाम होता है।
और ये रमजान जो है खास करके हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए पवित्र महीना है, हम सब के लिए पवित्र महीना है। हम लोग हमेशा ईश्वर हो या अल्लाह हो, सभी से हम लोग यही दुआ करते हैं कि गरीब का कल्याण हो, हमारे राज्य का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिले। तो ये भाईचारा का प्रतीक है। सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर बैठते हैं, एक दूसरे के खुशी में गम में सब में शामिल होने वाले हम लोग का तहजीब है। तो इसको लेकर हर साल हम लोग हर जगह पे जाते हैं। आज हम सिवान आए, कल हमारे मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम है, साहिबगंज में। इसी तरीके से सब अपने लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। सर, आज जहां सिवान में आपके वीआईपी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की तरफ से भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे, उनका इफ्तार क्या है? पूरा राजनीतिक गरमाया हुआ है उनके इफ्तार को लेकर। ठीक है, देखिए सभी वर्ग के सभी लोगों को सब एक दूसरे को साथ लेना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और इसमें हमारे पार्टी की तरफ से श्रीनिवास जी इफ्तार पार्टी हर साल रखते ही है, इसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। रहा कि खाली कोई दिखावा करे, माननीय मुख्यमंत्री जी का इफ्तार पार्टी को बायकॉट किया गया, जो हर साल उनके इफ्तार में सभी समाज के लोग वहाँ पे पहुँचते थे। लेकिन इस बार खास बात ऐसा रहा कि वहाँ पे लोग नहीं पहुँच रहे। तो उसका कारण यही है कि आप दिखाने के लिए नहीं रहिए, साथ रहिए। तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात को समझेंगे, सिर्फ दिखावा का काम नहीं करेंगे, दिखाने का काम भी करेंगे। सर, वक्फ संशोधन बिल पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? आपके पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है उस पर? हमारी पार्टी, हम लोग क्लियर है। सभी आज देश में जो है खास करके ये कोई मुद्दा नहीं है, ये नफरत की राजनीति कर रही है जो सरकार, वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उनका सिर्फ यही है कि कैसे किस तरीके से वो उनका वोट बैंक, उनके चीज़ें जो उनके साथ रहे। आज तो 400 साल पहले जो लोग नहीं रहे उनके भी कब्र खोदने में लगे हुए। तो उनकी एक रणनीति है कि लोगों में अशांति फैला के रखना, जो जेन्युइन मुद्दा है उसको डाइवर्ट कर देना। जो परंपरा है सैकड़ों साल से चलते आ रहा है, वो कोई इस तरीके से किसी के कहने से नहीं खत्म होने वाला है। लेकिन उसमें बीच में जब बात को लाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें बात विवाद होगा। तो अभी बात विवाद करने के लिए लोग खड़े हैं, और मुझे लगता है कि जब समय आएगा, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लोगों को कुछ परेशान करने के लिए, कुछ टेंशन इस तरीके से करने के लिए इस तरीके से की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये सब चीज़ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। चुनावी साल है, बढ़ते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे बिहार में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि देखिए संविधान में जगह है कि 25 साल की उम्र हो जाए या आप उस राज्य के लोग हैं तो, और आपकी दिमागी हालत सही है तो आप राज्य का मुख्यमंत्री हो या विधायक और सांसद मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, और अस्वस्थ रहने के कारण ही जो सरकार का जो एक्चुअल काम है, सभी प्रशासन से समय समय पर रिपोर्ट लेना कि जिला में क्या घटना हो रहा, कहाँ पे क्या विकास होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, वो एक मुख्यमंत्री का जवाब नहीं बनता वो सब चीज़ का मॉनिटरिंग करने का। लेकिन यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री अस्वस्थ है, जिसके कारण सारे जिला में समीक्षा नहीं हो पा रहे। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2010 में अच्छा विकास हो रहा था। लेकिन अगर वो सब चीज़ से अगर हम दूर हैं तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जो है वो तबीयत खराब है और स्वस्थ है, और इसके लिए सारा क्राइम बढ़ रहा है। तो मेरा यही मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं आगे का पीढ़ी को आगे लाए, और अस्वस्थ रहने के कारण वो हम लोगों को कुर्सी सौंपे, हम लोगों को दे, ताकि हम लोग आने वाले समय आगे का पीढ़ी। श्रीनिवास जी ने अपने पार्टी के बैनर तले जो यह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, इसके लिए हम उन्हें बहुत मुबारकबाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों को शुभकामना देते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ महागठबंधन की एकता दिखाई दे रही है, वह जो आज की नफरती सरकार है, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो तफरका लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, उनके इस प्रयास पर आज का यह कार्यक्रम करारा तमाचा है। और हमें उम्मीद है कि हिंदू और मुसलमान इसी प्रकार से एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेकर के जो उनका जो नफरती कार्यक्रम है उसको मटियामेट करेंगे और महागठबंधन की सरकार बिहार और केंद्र में बनाएंगे। लेकिन सर, देश में दो तरह के नेता हैं। एक तरह से एक नेता जो है कि सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, दूसरा नेता जो है कि आजकल इतिहास को ढूंढा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इतिहास को क्यों ढूंढा जा रहा है, जबकि इतिहास तो 400-500 साल पुरानी चीजें हैं। 12 वर्ष जो सरकार इतिहास को ढूंढ रही है और गलत इतिहास को प्रचारित कर रही है,
वह सरकार आज तक 12 वर्षों में उसने भारत के लोगों की गरीबी और बदहाली के लिए आज तक कुछ किया नहीं, और वह है सांप्रदायिकता का जहर सब लोगों को खिला करके इस देश की जनता के वोट का पोलराइजेशन करके इस देश को तानाशाही की तरफ और पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहती है। इसके अलावा इसका कोई बात नहीं, और इस प्रकार के जो आयोजन हैं वे उनके इन सारे प्रयासों को खत्म करेगा, ऐसी हम लोगों को विश्वास। क्या कहेंगे? कहना है कि श्रीनिवास जी वीआईपी पार्टी की तरफ से इफ्तारी रखें, तो मेरा यही कहना है कि भाजपा हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां इसमें आके शरीक हो और एक से एक आदमी मिले और मोहब्बत की चादर बिछाया जाए। ये हमारे बिहार में चादर बिछाई जाए। बिल्कुल मैडम, अपना नाम बता दें। मेरा नाम इंदु सिंह, पूर्व जिला पार्षद, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि चादर जो